जैसे गुरुदेव भगवान सत्संग प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। विशेष क्यों कहा? भैया आप राम जी लक्ष्मण जी का चरित्र पढ़िएगा, सुनिएगा। आज के पहले कभी भी लक्ष्मण जी के मन में कोई लालसा नहीं जगी और आज के बाद अब जीवन में कभी कोई लालसा नहीं जगेगी। क्यों? जो भगवान के साथ रह रहा है माई बाप, अब भगवान को प्राप्त करने के बाद और क्या प्राप्त करने की चाह रह जाएगी जीवन में। जो पूर्ण को प्राप्त हो चुका है वो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। आज केवल जीवन में एक बार लालसा जगी, इसलिए गोस्वामी जी ने विशेष लिखा, लखन हृदय लालसा विशेखी। प्रश्न उठता है क्यों जगा? इसके कई भाव हैं। सबसे पहला कारण तो मैं बताऊं आपको, जो सामान्य अर्थ है। लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं। कहां से गए हैं? अच्छा आप बताइए, बिरुवार बारी के लोग बिरुवार बारी घूमले हुई कि ना घूमले हुई? बोली ऐसा के वही बेरुवार बारी में रहे वाला जो बेरुवारे बारी ना घूमले होके, असंभव है ना। लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं, अयोध्या घूम चुके हैं, अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। आज लक्ष्मण जी का मन मिथिला घूमने का इसलिए हुआ है, लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। ये पहला कारण। एक कारण है कि यदि भीतर आप प्रवेश करिएगा, आपको मैं बताऊं एक बात, जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म के उपासक थे। जनक जी किसकी उपासना करते थे? अनुराग में नहीं रखते थे, बैराग में रहते थे। ये राग, अनुराग और बैराग तीन लेयर है प्रेम का। क्या नाम है? राग, बोलिए जोर से। राग, दूसर का अनुराग, दूसर का, तीसर का बैराग, तीसर का कहा बैराग। राग, अनुराग और बैराग, ये तीनों प्रेम है। राग का है महाराज, अपने घर में, अपनी माई में, अपनी बाबूजी में, अपनी मेहरारू में, अपनी पति में, अपनी भाई में, बहन में, लड़का में, लड़की में, अपने परिवारी जनों में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। बुझाता? परिवार में प्रेम करते करते जब हम भजन में प्रवेश कर जाएंगे और भजन के प्रभाव से उसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के साकार रूप में हो जाएगा तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। अपने लड़का जैसन प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाए, समझिए वो अनुराग ने जन्म ले लिया। इसका नाम है अनुराग। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माता जी लोग बैठी हैं, जिसके घर में छोटा बच्चा हो 1 साल का ना, यदि वो 4 घंटा दूध न पिए ना तो माई बेचैन हो जाती है। यदि उस प्रकार की बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, समझिए आप अनुराग से भर चुके हैं। यही अनुराग है? अब अनुराग में रहने के बाद जीव भजन करता है तो भजन के प्रभाव से वो जो साकार रूप में प्रेम है, साकार रूप से निकलकर जब निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है तो उस प्रेम का नाम है बैराग। राग, अनुराग और बैराग। लेकिन हम आपको मजे की बात बताएं, भगवान न राग में मिलेंगे, अब भगवान न बैराग में मिलेंगे। भगवान किस में मिलेंगे? अनुराग में। और ये राजन नहीं बोल रहा, ये शिव सूत्र है। मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं है। जनक जी बैरागी महात्मा है, विरक्त भाव में रहते हैं।
लेकिन हम आपको एक बात कह रहे हैं, विरक्ति तभी तक चढ़े रहेगी जब तक भगवान दिखाई नहीं पड़े हैं। जिस दिन भगवान दिखाई पड़ जाए, सारा वैराग्य धरा का धरा रह जाएगा। जनक जी महाराज जो आकार को झूठा मानते थे, वो मेरे सरकार के आकार में फंस गए, भगवान के रूप में फंस गए हो। एक पद है, मुखड़ा सुनाता हूं। जनक जी महाराज ने राम जी को सुना, देखा, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तनीक लागे। राम लक्ष्मण जी दोनों लोग थे साथ में। देखे में तनीक लागे ई गोरका बदनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज मेरे सरकार के रूप में फंस गए हो। उनका मन बरबस ब्रह्मरस का त्याग करके, वैराग्य का त्याग करके राम जी के अनुराग में फंस गया। और ये चर्चा पूरी मिथिला में फैल गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर राजकुमार होंगे, जिनको देखकर जनक जी महाराज की मति हिरा गई। क्या हम लोगों के भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? क्या हम लोग उनको कभी जीवन में देख पाएंगे? वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष कमरे में रुके होंगे, वहीं से वापस चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है। कौन सोच रहा है ये बतिया? के सोचता? मिथिलावासी। कहो अब दर्शन करिए। लक्ष्मण जी को आचार्य कहा गया है। लक्ष्मण जी क्या है? आचार्य है। देखिए हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू भगवान परमात्मा है, जीव जीवात्मा है। इस परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा, तब तक परमात्मा और जीवात्मा का मिलन नहीं होने वाला है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में महात्मा वो कड़ी है हो, जो जीवात्मा का परमात्मा से संबंध बना करके और अपने को बीच में से निकाल के लेके चला जाए। लक्ष्मण भैया जीवात्मा है, इनका काम है जीव को ब्रह्म से मिलाना। बीच में जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में महात्मा है। लक्ष्मण जी मिथिलावासियों के भाव को समझ गए। मिथिलावासी भैया का दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी मन में बोले, आप लोग भले हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, भैया को लेकर हम आपके पास तो आ ही सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में मिथिला देखने का भाव जगा आज। ये दूसरा कारण। यहां पर राम जी को भक्त वत्सल कहा गया। भगत वत्सलता बाबू, भक्त वत्सल का मतलब समझते हैं आप? वत्सल किसको कहते हैं पता है आपको? वत्सल, वत्सल शब्द से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। क्योंकि पता बा वत्सल किसको कहते हैं? जब मां सरकार, जब मां अपने बच्चे को अपने जीभ से चाट चाट कर प्रेम करती है, इस प्रकार के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। समझ रहे हैं? मां अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के जब प्रेम करे, इस प्रकार के प्रेम को क्या कहते हैं? वात्सल्य। और इस प्रकार जो करे उसको वत्सल परिपूर्ण कहते हैं। भगवान एक दिन सोचे कि हमको हमारे भक्त भक्त वत्सल कहते हैं, लेकिन आज तक तो मैंने अपने किसी भगत को जीभ से चाट के प्रेम ही नहीं किया, तो ये नाम तो मेरा झूठा हो गया। तो अपने इस नाम को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। शरीर नर का और मुख सिंह का,
और हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाकर और आज भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाट चाट के प्रेम करने लगे और भगवान अपना नाम सार्थक कर लिया। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के भाव को जान गए और गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव भाई साहब के मन कथा में नहीं खेलागत। लक्ष्मण जी गुरुदेव मिथिला देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा और नगर दिखाई तुरंत ले आओ, ले जाऊंगा दिखाकर तुरंत लाऊंगा। गुरुदेव समझ गए दोनों भाई देखना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं। अनुमति प्रदान की और श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके गुरुदेव को मिथिला भ्रमण करने नगर में निकल पड़े। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। जैसे श्री राम लक्ष्मण जी मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले, सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। गोस्वामी जी तो कहते हैं ना कि जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े हो, उसी प्रकार मिथिला के लोग मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। मनहु रंक निधि लूटन लागे, पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां घर के छतों पर जाकर झरोखों में जाके खड़ी हो गई। एक सखी ने कहा कि कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं बताऊं कैसे लग रहे हैं? दूसरकी ने कहा बताओ। बोली बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं, हूबहू लग रहा है ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक सखी बोली दिमाग ठीक बा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख है, ब्रह्मा जी कैसे हो गए ये? एक सखी ने कहा ब्रह्मा जी नहीं तो विष्णु भगवान। बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान जैसे होंगे। बोले और क्यों ना भेटाई तारा शंकर भगवान। बिकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बनाकर शंकर जी घूमते हैं। ये तो इतने सुंदर है हो, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर कर दिया जाए तो भी वो बराबरी नहीं कर सकते, कम पड़ेगा, इतने सुंदर है ये। सखियां ऊपर से भगवान को देख रही हैं। एक सखी कहती है, आपके बगल में ही बक्सर में पूज्य साकेतवासी मामा जी रहा करते थे, पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली, ये पूज्य मामा जी की रचना है। सखी कहती हम इनके बारे में सब पता लगा ले बनी। अरे सुननी किया जुवे, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सखियां ऊपर से भगवान का दर्शन प्राप्त करती हैं। उन छतों पर मेरी सीता मैया की 8 सखी थी। कितनी सखी? 8। पहली सखी बोली संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर पागल न हो जाएगा। कहु सखी असको तनधारी, जेहि न मोह यह रूप निहारी। दूसरी सखी बोली मैं बता रही हूं इनके विषय में, जो सांवले वाले हैं उनका नाम है राम, उनकी मैया है कौशल्या, और जो गोरे वाले पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं इनका नाम है लक्ष्मण और इनकी मां है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज चक्रवर्ती जी के कुमार हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या से निकले हैं, यज्ञ रक्षा किया है और यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भैया आए हैं। तीसरी सखी ने कहा कि इन दोनों भाइयों को देखने के बाद मन में कैसा भाव आ रहा है कि जो सांवले वाले हैं ना, जानकी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। जोग जानकी यह वर अहई। मैं कहती हूं यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो बरबस अपने प्रण का त्याग करके और सीता जी से इनका विवाह कर देंगे। चौथी सखी बोली कि महाराज ने इनको जाना भी है और पहचाना भी है,
लेकिन उसके बाद भी महाराज ने प्रण का अब तक त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है ना, तो मैं कह रही हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई लेकिन संशय किंतु परंतु नहीं है। छठी सखी नाचने लगी, सातवीं सखी ने संशय प्रकट किया, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा। अंतिम सखी ने कहा, चिंता मत करो, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिन्होंने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे। मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने राम जी को भी बनाया है। दूल्हा तो यही राम जी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी कहां हैं? नीचे कि ऊपर? जोर से बोलिए। नीचे। सखियां कहां हैं? ऊपर। मान लीजिए कोई छत पे खड़ा हो और कोई नीचे से चल रहा हो, तो क्या उसको चेहरा दिखाई पड़ेगा नीचे वाले का? बोला, कब दिखाई पड़ेगा चेहरा? जब वो ऐसे देखे ऊपर। कई लोग होते हैं समाज में, यहां भी होंगे, चलते रोड पर सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है। कहाँ है भरत भैया? तनी सोझा बैठी लगते नहीं खिरौआ। एगो भतीजा अपनी चाचा के मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाते रहे बेरुआर बारी से बलिया। तब भतीजा मोटरसाइकिल चलाओ तारे, अब बीच बीच में फिर 2 मिनट बाद जब 4-5 बार ऐसे भतीजा किया, बार बार देखे, तो चाचा बोले पीछे से, बाबू तनी गड़िया रोकब। तो किनारे मोटरसाइकिल रोका, चाचा मोटरसाइकिल से उतर गए। अब बोले जा पहले उनके पहुंचा आवा तब हमके ले चली। हा देखा तारा, जा पहुंचा दो घरे। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां ऊपर है, सखियों को भगवान का रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की मेरी रचना है। सखियां राम जी से कहती हैं, तनी बुझाता, तनी तनी मने थोड़ा सा। सखियां कहती हैं, ओरिया तनिका देखी सखियां प्रार्थना करती हैं। मेरे प्रभु ने देखा सखियों को। गोस्वामी जी कहते हैं, सखियां जैसे भगवान ने देखा, सखियां पुष्प की वर्षा करने लगी। ही हर सही बर सही सुमना, कौन? सुमुखी सुलोचने वृंद। और भगवान ने जिस, यहां तो लिखा है जा ही जहां जहां बंधु दो। सरकार जो भाव है कि नगर में जहां जहां राम जी जा रहे हैं, जा ही जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। लेकिन मेरे हृदय में एक भाव है, मैं आपको बताऊं। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं जा ही जहां जहां बंधु दो, अर्थात जिसके जिसके ऊपर मेरे राम जी और लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ रही है, तहां तहां परमानंद, उसको परमानंद की प्राप्ति हो जा रही है। भगवान देखे जा ही जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। सबको परमानंद की अनुभूति कराते भगवान नगर भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए, और सायंकाल में गुरुदेव प्रतीक्षारत होंगे ऐसा मन में विचार करके भगवान तुरंत पहुंचे सुंदर सदन में। संध्या भई है, बयारू आरती भई है, रात्रि भोजन प्रसाद हुआ है, तदोपरांत विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए,
राम लक्ष्मण जी गुरुदेव की सेवा करने लगे। बार बार कहने के बाद राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। कई बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरण के पास ही लेट गए। प्रातःकाल जब मुर्गे ने बाग लगाई, लक्ष्मण भैया उठे हैं, उठ गए, लक्ष्मण जी उठ गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धूनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे पहले रात में कौन सोया था? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। गुरु जी। गुरु जी के बाद कौन सोया? राम जी। राम जी के बाद लक्ष्मण जी। यानी सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे अंत में लक्ष्मण जी। तो सवेरे सबसे पहले के उठे के चाहिए? गुरु जी के नाम। हाँ, माई लोग कहता हाँ हाँ, गुरुवे जी के उठे के चाहिए। आजकल तो गुरुवे जी उठे। गुरु जी उठी, चाय बनाई, ले जाके चेला से कहीं, चेला जाग चाय पी लो, बहुत थाकल बाड़ो तू। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जिस मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्य का बोध रहता है, उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जागृत होता है। जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, वो स्वयं जगता है। पढ़ने वाला बच्चा स्वयं जग के पढ़ता है, और जिसको जगाना पड़ रहा है कि बाबू उठो पढ़ लो, फिर वो पढ़ भया, तो का पढ़ियो तो रघुनाथे जी जानता रहो। लक्ष्मण जी स्वयं जगे, उठे, जाकर राम जी के चरणों की सेवा किए तो श्री राम जी जगे, और दोनों भैया जाकर जब गुरुदेव की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान गुरुदेव पूजन में पुष्प दल का प्रयोग करेंगे, ऐसा जानकर अपनी ओर से राम जी ने जाकर अनुमति मांगी। गुरुदेव आज्ञा हो तो पुष्प दल लेकर हम आवे। आज्ञा मिली और श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने जनकपुर के पुष्प वाटिका में गए। भगवान गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके मिथिला के पुष्प वाटिका में पुष्प दल उतारने के लिए पहुंचे। केतकी जी, आपको पता है राम जी जिस समय पुष्प दल लेने गए थे उस समय कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन ऋतु रहे? कौन सी ऋतु रहे? शरद ऋतु। शरद ऋतु में कितना गर्मी पड़ेला ना, बोली ना पड़ला, जाड़ रहेला। गर्मियों में कोई लोग मुड़ी हिलावला। हाँ हाँ, ठीक कहते हैं महाराज जी। शरद ऋतु ठंड के समय है सरकार। शरद ऋतु में राम जी गए थे। सखियां एक पद गाती हैं मिथिला में। राम जी जब धनुष विवाह जब राम जी को हो गया तो राम जी कोहबर में जाकर भाइयों के साथ बैठे थे। चारों भाई कोहबर में बैठे थे तो लक्ष्मण जी ऐसे तन के बैठे थे। सखियां पूछी, इतना तनाइल काहे बानी? कम तनाई कहीं फाटी मत जाए। लक्ष्मण जी बोले, तनला के काम कैले बन जाए तो हम ना तनम तक के तनी। जिस धनुष को कोई नहीं हिला पाया उस धनुष को हमारे भैया तोड़ दिए। है कोई वीर इस धरती पर मेरे भैया जैसा? एक सखी बोली, राउर भैया कितना वीर बाड़न, पुष्प वाटिका में देख ले रहनी जा। लक्ष्मण जी बोले, क्या देखी थी? सखी बोली, जाड़ के समय में, ठंडा के समय में जेकरा फूल उतारे में पसीना चुअत रहे लीलार पर, वो कितना वीर बा। सखियां पूछती हैं, अरे